ने जो जातिगत जनगणना कराई थी 2023 में 7 नवंबर को विधानसभा के पटल पर रखा था, उसको लेकर ही जन स्वराज पार्टी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है पूरे बिहार में, जिसका विषय रखा गया है 7 नवंबर को पटल पर रखा गया और 22 नवंबर को सरकार ने अब एक घोषणा जारी की कि मैं बिहार के उन सभी महादलित परिवारों को जो कि 2006 से ही आज तक लगातार भूमि आवंटन की बात की जा रही है। अभी तक 2,34,000 ही लोगों को भूमि आवंटित की गई, जिसमें 1,20,000 लोग ही केवल अभी तक कब्जा पाए हैं और आधे से कम लोग अभी भी जमीन का वह शेरपट्टा लेके घूम रहे हैं। तो जन स्वराज पार्टी ने इस जातिगत सर्वेक्षण और सामाजिक तनाव को लेकर सामाजिक न्याय के लिए जन स्वराज पार्टी ने इस कार्यक्रम को रखा कि पूरे बिहार में हम इस वर्तमान की सरकार का पोल खोलेंगे कि आपने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था और आपने जो वादा किया था कि यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मजदूरों को जो हम काम देंगे, यहाँ 1,20,000 परिवार का मैं घर बनवाऊंगा, 14 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपए देकर स्वरोजगार के तहत उनसे मैं व्यवसाय करवा के उन्हें मैं गरीबी के दलदल से दूर करूंगा, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। तो जन स्वराज पार्टी ने इस सर्वे आंदोलन का स्वरूप देने जा रही है। पूरे बिहार के लोग यह महसूस करें कि इस सरकार ने, जो सरकार बैठी हुई है यहाँ, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, इन्होंने जातिगत सर्वेक्षण करा के बिहार का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जो नुकसान किया, उसका कोई फायदा जमीन पे दिख नहीं रहा है। इस बात को बताने के लिए जन स्वराज पार्टी ने हर जिला में और सभी प्रखंडों में इसको हम लोग एक आंदोलन के तौर पे लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ छलावा हुआ है, इस सरकार ने आपका 500 करोड़ रुपए। कहीं न कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो ये बताइए कि इस जातीय जनगणना जो हुआ, इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ किसको हुआ है? इससे अभी तक लाभ किसी को नहीं हुआ, केवल यह छलावा है। लोगों को कहा गया कि आपको नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठा। लोगों को कहा गया कि आपको मकान के लिए भूमि दी जाएगी, अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा। इसलिए जन स्वराज उनके ही एजेंडे पे बताना चाहती है कि आपने जो जो कहा वह बिहार में एक भी कदम आपने उस पर काम नहीं किया और फिर 2025 का चुनाव सर पे आ गया। इस आंदोलन को कब आप शुरू करने वाले हैं और क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कैसे आप जनता को आंदोलन में शामिल कर पाएंगे? हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और अध्यक्ष मनोज भारती जी ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन भेज दिया है सभी जिला अध्यक्षों को और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को। हर कार्यक्रम का एक एक डेट तय कर लिया गया है। आगे कैंडल मार्च करना है, पहलगांव की घटना पर वो कार्यक्रम निश्चित है। उसके बाद प्रखंडवार हम लोग इस कार्यक्रम को ले चलेंगे, वह भी डेट तय है। तो हम लोग सीधा सीधा ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर चुके हैं। अभी आपने पहलगाम की बात की, अभी जस्ट पूरा देश उस शोक से उभरा भी नहीं है। तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपना अपना निशाना साध रही हैं, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? ये घटना इतना सुरक्षा के बावजूद कैसे हो गई? इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? सुरक्षा के नाम पे वहाँ के लोगों का बयान, टिमटिमाती हुई रोशनी थी वहाँ। एक भी अधिकारी या बीएसएफ का जवान या आर्मी का जवान उस पूरे एरिया में नहीं पहुंचा भी। तो 40 मिनट के बाद, चूंकि वहाँ के लोगों का बयान है, जिनके पति नहीं रहे आज, उन लोगों का बयान है, तो मेरा मानना है कि सरकार केवल इस देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है। सरहद की चिंता नहीं है इस सरकार को कि मेरा सरहद सुरक्षित है या नहीं है। उस शोकाकुल परिवार के लिए क्या संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं जिनके परिवार के सदस्य उस घटना में मारे गए? हम सभी जन स्वराज पार्टी के लोग कह नहीं सकते कि हम सभी कितने दुखित हैं और
मानवता धर्म के नाम पे चूर चूर हुई है। इस संवेदना और इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी हमारी और हम सभी उस परिवार के इस दुख में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार को आत्मबल दे और उन्हें मृत आत्मा को ईश्वर के चरणों में स्थान। एक क्वेश्चन है सर उसमें, आप क्या सरकार को निर्देश देना चाहते हैं कि जो वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, जबकि वो कश्मीर का सबसे सुपर हिट इलाका है जहाँ पे सैलानी आते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? मैं तो बड़ा अफसोस में था जब मुझे ये पता चला कि देश का सबसे खूबसूरत जगह जिसे स्विट्जरलैंड शायद कहते हैं लोग, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, स्विट्जरलैंड है, और उस जगह पे एक भी नहीं खड़ा है। इससे बड़ा चूक हो क्या सकता है? यह दुर्भाग्य है देश के लिए। और इस सरकार को अपने नाकामी की चर्चा न करके केवल पाकिस्तान पाकिस्तान कहने से पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, आप आगे उस चीज को बढ़ाएं? और मैं आगे के कार्यक्रम की सभी जानकारी डिटेल में आप सभी को दे रहा हूँ, चूँकि लंबा फेरिस्त है, पूरे जून जुलाई तक का कार्यक्रम है, वो सब आपको मैं दे दूंगा। डेट एक बोलते हैं सर 2025 में चुनाव है, आप लोग को चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा सर? प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सबसे पहला मुद्दा है बिहार का पलायन, श्रम का पलायन, बेरोजगारी का बढ़ना, बच्चों को शिक्षा और हर बुजुर्गों को 2000 रुपये कम से कम वृद्धा पेंशन के रूप में देना। सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ के भविष्य को अच्छा बनाया जाए तो आने वाला समय खुद बेहतर हो जाएगा। चुनाव में